हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम स्टार्ट हुई 5 अप्रैल 2016 को बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब ये जो स्कीम है इसके लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इस स्कीम को स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव था शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना बाय प्रोवाइडिंग लोन टू स्टार्ट देयर न्यू एंटरप्राइजेस। इस योजना के अंदर जो लोन अमाउंट है वो 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक है। आपका जो प्रोजेक्ट है वो 10 लाख से कम का नहीं होना चाहिए और इसमें 75% तक आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसको कवर किया जाता है। इसका टारगेट ग्रुप हम पहले ही बता चुके हैं, एससी एसटी एंड वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। लोन इसमें कंपोजिट लोन अवेलेबल है। आप इसमें फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल दोनों के लिए अप्लाई करते हैं। पर्पस इस स्कीम का जो प्रोजेक्ट है वो एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए। मींस ये वो एक न्यू बिजनेस होना चाहिए। एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए स्टैंड अप इंडिया में लोन नहीं है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस तीनों सेक्टर के लिए लोन अवेलेबल है। ये लोन कोलेटरल फ्री लोन है और जो रीपेमेंट पीरियड है वो 7 ईयर्स का है। मोनोटोरियम पीरियड है 18 मंथ। इट मींस आपको एक बार जब लोन अवेलेबल होता है उसके 18 महीने तक आपकी ईएमआई स्टार्ट नहीं होंगी। मार्जिन मनी इसमें 10% है। आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसकी 10% इक्विवेलेंट अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे। वर्किंग कैपिटल इसमें अप टू 10 लाख है थ्रू ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आपको इसमें वर्किंग कैपिटल के लिए 10 लाख का ओवरड्राफ्ट अवेलेबल रहेगा। जो फिक्स एसेट्स हैं उसके लिए बैंक डायरेक्ट पे करता है, मशीनरी के लिए या फर्नीचर के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि ये लोन है एससी एसटी एंड वीमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो पहले तो इन 3 कैटेगरी में से आप एक होने चाहिए। एज अबव 18 ईयर्स होनी चाहिए और जो प्रोजेक्ट है वो एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए, यानी एक न्यू बिजनेस जो कि सेटअप किया जाए या तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए या सर्विस या ट्रेडिंग के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और एक पार्टनरशिप फर्म है तब 51% शेयर होल्डिंग या कंट्रोलिंग स्टेक है वो एससी एसटी एंड वीमेन एंटरप्रेन्योर्स के होनी चाहिए। और कोई भी पर्सन या फिर पार्टनरशिप फर्म है वो डिफॉल्ट कैटेगरी में नहीं होनी चाहिए। आपका सिविल स्कोर एटलीस्ट 700 से ऊपर रहना चाहिए। आप किसी भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका आप किसी भी बैंक से डिफॉल्ट कैटेगरी में नहीं होने चाहिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे इसमें सबसे पहले आपका आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, जिसके लिए आप आधार, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड सबमिट कर सकते हैं। आपका एससी एसटी का सर्टिफिकेट अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। आपको बिजनेस प्लान या प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करनी होगी लोन से पहले। आप किस लोकेशन पे अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उसके लिए आपको रेंट एग्रीमेंट या ओनरशिप डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने होंगे। बैंक की स्टेटमेंट अवेलेबल करानी है और जो मशीनरी आप लोन के थ्रू परचेज करना चाहते हैं उसकी कोटेशंस आपको अवेलेबल करानी होगी। इवन हम जो रॉ मटेरियल के लिए या वर्किंग कैपिटल के लिए जो भी हमारा आस्क है, जो भी जितना भी हमें लोन की रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी हमें कोटेशन प्रोवाइड करनी होती है बैंक को। अप्लाई करने के लिए आप standupmitra.in पोर्टल से भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली बैंक की ब्रांच है वहां विजिट करेंगे और वहां से आपके लिए जो फॉर्म है वो अवेलेबल रहेगा। तो फॉर्म फिल करके और जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वो आपको सबमिट करने हैं बैंक में। इसके अलावा आप अगर बैंक की ब्रांच विजिट नहीं कर सकते या ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू सबमिट नहीं कर सकते अपनी एप्लीकेशन, आप किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया जो पोर्टल है या स्टैंड अप मित्रा जो हमारा पोर्टल है उसमें लोन एप्लीकेशन फाइल करने के अलावा आपको कुछ हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड कर किया जाता है। जैसे कि आप लोन के लिए अगर एप्लीकेशन फिल करनी है तो वो किस तरह से फिल करनी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है। ट्रेनिंग और मेंटोरिंग के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस लोन में जैसे कि हमने बताया किसी तरह की आपको गारंटी या आपको किसी तरह का कोलेटरल नहीं देना पड़ता बैंक को, क्योंकि ये लोन
क्रेडिट गारंटी के थ्रू कवर किया जाता है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।